जय हिंद दोस्तों। आज का आपका फिर से एक बार स्वागत है एनकेएम स्टडी पॉइंट में। जी दोस्तों, आज हम देखेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पीडीएफ क्वेश्चन से आगे का प्रश्न। ये चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ कि हमारा आज का पहला सवाल है। इसमें पूछा गया है इस गेज का क्या उपयोग है। ये फिगर में जो आपको उपकरण दिख रहा है, इस उपकरण का क्या उपयोग यानी यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचने में। ऑप्शन बी है बेलनाकार जॉब का व्यास जांचने में। ऑप्शन सी है जॉब की ऊंचाई और समानांतर जांचना यानी समानांतर जांचना। ऑप्शन डी है जॉब को मशीनों में डेंटम के समांतर रखना। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इस उपकरण का उपयोग हम जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचने में करते हैं। इस उपकरण का नाम सामान्य रूप से स्क्रू पिच गेज या रेडियन गेज है। चलते हैं अपने आगे के क्वेश्चन को तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूछा है इसमें इस रेती का क्या नाम है। ये जो आप फिगर में यह रेती यानी फाइल, रेती को इंग्लिश में फाइल कहा जाता है, इस फाइल का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए है रफ कट रेती। ऑप्शन नंबर बी है एकल कट रेती। ऑप्शन सी है दोहरी कट रेती। ऑप्शन डी है वक्राकार कट रेती। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रफ कट रेती। यह जो रेती है इसका नाम रफ कट रेती है। इसका यूज हम लकड़ी, रबड़ या घोड़े के खुर आदि को मुलायम करने के लिए करते हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है इस औजार का क्या नाम है। आप ये जो फिगर चित्र में यह औजार देख रहे हैं, यह पूछा गया है इसका क्या नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए है डिवाइडर। ऑप्शन बी है आंतरिक कैलिपर यानी इनसाइड कैलिपर। ऑप्शन सी है विषम लैंग कैलिपर। ऑप्शन डी है बाह्य कैलिपर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी आंतरिक कैलिपर हो जाएगा। इस कैलिपर को इंग्लिश में इनसाइड कैलिपर भी कहते हैं। दोस्तों, यह जो कैलिपर यानी उपकरण है, यह हमारा हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील का बना होता है तथा इसका साइज आपको 75 mm से 300 mm के बीच में होता है। दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मेरा आज का अगला क्वेश्चन है, यह बोल रहा है लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है। मान लीजिए लकड़ी में आप देखे होंगे बहुत सारे दोष उत्पन्न हो जाते हैं, कोई टेढ़ा हो जाता है, तो कोई लकड़ी, किसी भी लकड़ी का पेड़ फट जाता है बीच से। तो उसी में से पूछा है यह क्वेश्चन कि ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है। ऑप्शन ए है दोषपूर्ण भंडारण। ऑप्शन बी है असमान सिकुड़ना। ऑप्शन सी है गलत सीजिंग। ऑप्शन डी है शाखाओं की वृद्धि में अनियमितता। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा असमान सिकुड़ना यानी लकड़ी में जो ट्विस्टिंग दोष होता है वह असमान सिकुड़ना कारण होता है। अब आप पूछिएगा कि ट्विस्टिंग दोष होता कैसा है। तो मान लीजिए आप कोई भी लकड़ी देखे होंगे और उस लकड़ी में ऐसा आकृति है जो बीच में यह लकड़ी है, लकड़ी में आकृति दिया है, उसी प्रकार का आप दोष उसमें देखे होंगे। तो यही जो हमारा आकृति ये बन जाता है, इसी को हम ट्विस्टिंग दोष कहते हैं। और यह ट्विस्टिंग दोष असमान सिकुड़ना के कारण होता है। अब अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूछा है कि मोटाई छेनी का क्या उपयोग है, यानी मोटाई छेनी जो होता है उसका हम किस कार्य में उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए है लकड़ी में सामान्य छेनीकरण करना, यानी लकड़ी में सामान्य छेनीकरण यानी उसमें छिद्र करना। ऑप्शन नंबर बी है लकड़ी में आयताकार छेद करना। ऑप्शन डी है लकड़ी को छीलना और फिनिशिंग देना। ऑप्शन डी बोल रहा है
लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों को की सफाई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो मोटाई छेनी होता है उसका उपयोग हम लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए होता है, और यह हमारा मोटाई छेनी इस आकृति का होता है। अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है शीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार के स्टेक का उपयोग करते हैं। स्टेक एक प्रकार का उपकरण होता है जो शीट मेटल में उसको कोई भी आकृति देते हैं तो उस आकृति को बनाने के लिए उस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में पहला ऑप्शन बोला है वर्गाकार स्टेक, ऑप्शन नंबर बी बोला है हैचेट स्टेक, ऑप्शन सी है ब्लो हॉर्न स्टेक, या ऑप्शन डी है वेवल एज वर्गाकार स्टेक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी शीट मेटल में तेज मोड़ों के लिए हम हैचेट स्टेक का उपयोग करते हैं। देखिए हमारा हैचेट स्टेक इस आकृति का होता है और इसका उपयोग हम इस प्रकार से करते हैं। ये हमारा शीट मेटल है और इसको मोड़ना होता है तो इस हैचेट स्टेक पर रख कर हम उसको मोड़ते हैं। अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है किस प्रकार की ठंडी छेनी यानी कोल्ड चीजर का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। यानी इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस प्रकार के छेनी का उपयोग करके हम किसी पदार्थ का वर्गाकार मोड़ दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है जाली छेनी, ऑप्शन बी है कट छेनी, और हमारा ऑप्शन सी है अर्धवृत्ताकार छेनी, या ऑप्शन डी है हीरा पॉइंट छेनी, यानी इसको डायमंड पॉइंट छेनी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डायमंड पॉइंट छेनी। यह छेनी हमारा इस आकृति में होता है, इसी को हम डायमंड पॉइंट छेनी या हीरा पॉइंट छेनी कहते हैं। दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समानांतर रेखाएं खींचने में होती है। मान लीजिए कोई भी हमारा पदार्थ है और हम उस पर कार्य कर रहे हैं, तो उस पदार्थ पर या उस मेटल पर हमें समानांतर यानी पैरेलल लाइन खींचना है। तो उस लाइन को खींचने के लिए हम किस प्रकार के कैलिपर का यूज करेंगे। कैलिपर हमारा एक प्रकार का उपकरण होता है। देखिए तो इसमें ऑप्शन ए बोला है आंतरिक कैलिपर, ऑप्शन बी है जैनी कैलिपर, ऑप्शन सी है बाह्य कैलिपर, या ऑप्शन डी है स्प्रिंग जोड़ कैलिपर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जैनी कैलिपर। किसी भी पदार्थ पर समानांतर रेखा खींचने के लिए हम जैनी कैलिपर का यूज करते हैं, और ये हमारा जैनी कैलिपर इस आकृति में होता है। आप ये आकृति देख रहे हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है इस ड्रिल बीट का क्या नाम है। यानी यह जो क्वेश्चन में दिया गया है, यह फिगर पूछ रहा है कि इस ड्रिल बीट का क्या नाम है। ऑप्शन ए है फ्लैट ड्रिल बीट, ऑप्शन बी बोल रहा है टेम्पर शॉक बीट, ऑप्शन सी है काउंटर सिक बीट, या ऑप्शन डी है स्टेक शॉट बीट। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टेम्पर शॉक बीट। यह जो बीट है इसका नाम टेम्पर शॉक बीट है। और ड्रिल मशीन का बात करें तो ड्रिल मशीन से हम किसी भी दीवार या कोई भी कार्य हो गया, पुल या किसी भी प्रकार के मोटे चीज़ों में हम उसमें छिद्र करने में प्रयोग करते हैं, और यह ड्रिल मशीन विद्युत चालित होती है। अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन अगला है, इसमें पूछा गया है शीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार के स्ट्रेक का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई भी शीट मेटल है उसमें हम नॉर्मली कोई भी कार्य करने के लिए किस प्रकार के स्ट्रेक का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है
वर्गाकार स्टैक, बी है हेचेड स्टैक, ऑप्शन नंबर सी है ब्लो हॉर्न स्टैक, या ऑप्शन नंबर डी है वेबल एज वर्गाकार स्टैक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए वर्गाकार स्टैक। किसी भी सीट पर नॉर्मली कोई भी कार्य करना हो करने के लिए हम वर्गाकार स्टैक का प्रयोग करते हैं, और हमारा वर्गाकार स्टैक इस आकृति में होता है, आप ये फिगर में दिख रहे हैं। जी दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए। यह क्वेश्चन हमारे ITI CBT एग्ज़ाम के साथ साथ अनेक प्रकार के टेक्निकल एग्ज़ामों के लिए भी आवश्यक है। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।